हेलो नमस्कार बच्चों, कैसे हैं बच्चों। आज रीजनिंग का एक हम बहुत ही इंपॉर्टेंट व महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आए हैं, सिलोजिज्म, न्याय निगमन, जिसे बच्चे थोड़ा सा मुश्किल मानते हैं, लेकिन मेरा मानना है अगर इसको ध्यान से समझेंगे ये बड़ा ही इजी टॉपिक है। तो आप इस वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखिए। इस वीडियो में मैं सिर्फ सिलोजिज्म के जो नियम है, वाक्य कितने प्रकार के होते हैं, उसके बारे में बताऊंगा, और सेकंड वीडियो में जो प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रश्न आए हुए हैं उनको हल करेंगे। तो आपने बड़े ध्यान से समझना है, बड़ा ही इजी है। आप जब इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे तो आपकी एक सोच बदल जाएगी कि न्याय निगमन तो बड़ा आसान है। तो रीजनिंग में आपको किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में 1 या 2 नंबर का क्वेश्चन डेफिनेटली मिलता है इसमें से। तो ध्यान से देखिए इस वीडियो को। अब बच्चों इसमें एक होता है कथन वाक्य, 2 कथन वाक्य होते हैं, और जो कथन वाक्य होते हैं वो हमने सत्य मानने हैं कि जो कथन वाक्य है चाहे वो बात सही है गलत है, लेकिन हमने उसको सही मानना है। जैसे कह दिया कि कुत्ते शेर है, तो हमने कुत्तों को शेर ही मानना पड़ेगा कथन वाक्य में। और उसके बाद 2 निष्कर्ष निकलते हैं, निष्कर्ष वाक्य होते हैं। तो इस वाक्य के बारे में हम बच्चों चर्चा करेंगे। अब वाक्य इसमें 4 टाइप के होते हैं, ध्यान से समझिए। वाक्य कितने टाइप के होते हैं? 4। ए टाइप, सभी चूहे कुत्ते हैं, जिसमें सभी आ जाए। जैसे सभी चूहे कुत्ते हैं, सभी कुत्ते शेर है, सभी बिल्ली गिद्दड़ है, कुछ भी कहें, यानी सभी वाले वाक्य ए टाइप के होते हैं। दूसरी टाइप आती है ई, कोई नहीं। जैसे कोई चूहा कुत्ता नहीं है, यानी कोई नहीं जिसमें आएगा वो ई टाइप का होता है, कोई नहीं। कोई चूहा कुत्ता नहीं है, कोई बिल्ली शेर नहीं है, कोई शेर गिद्दड़ नहीं है, यानी इस टाइप के वाक्य ई टाइप के होते हैं। फिर आता है आई, कुछ चूहे कुत्ते हैं। जैसे दे दिया कुछ चूहे कुत्ते हैं, कुछ कुत्ते शेर है, कुछ शेर भैंस है, यानी कुछ भी कहें, यानी कुछ है, ये आई टाइप है। और एक होता है बच्चों ओ, कुछ चूहे कुत्ते नहीं है। इसका अर्थ क्या हुआ यहां पर? कुछ नहीं, इसका मतलब ओ टाइप है। कुछ चूहे कुत्ते नहीं है, कुछ कुत्ते शेर नहीं है, यानी बच्चों 4 टाइप के वाक्य हुए इसमें, ध्यान से समझिए। ए टाइप सभी है इसमें, तो सभी कुत्ते शेर है, सभी बंदर बिल्ली है। फिर आता है ई टाइप आपका, ए ई आई ओ। ई में क्या होता है? कोई नहीं, जैसे कोई शेर बिल्ली नहीं है। आई का मतलब कुछ है, कुछ शेर बिल्ली है। और ओ, कुछ शेर बिल्ली नहीं है, कुछ नहीं। तो ये 4 टाइप के आपके वाक्य, इनको ध्यान में रखना है। इसी पर आधारित सारी की सारी सिलोजिज्म है। तो आपने इन 4 वाक्यों को समझिए, और ये मैंने लिख दिए 4 ही टाइप है, ए ई आई ओ। अब इसके नियम है। सबसे पहले हम इसके नियम करेंगे। नियम क्या है? ए टाइप का जो वाक्य है, यानी इसको ए प्लस ए और ए प्लस ई, यानी एक तो ए प्लस ए करें तो ए टाइप ही बढ़ेगी, और अगर ए प्लस ई करें, अगर इन दोनों को ऐड कर देते हैं तो ई टाइप का वाक्य होगा। वो हम अभी डिस्कस करेंगे आगे। फिर सेकंड आता है, जैसे इसमें आई को पहले ए के साथ मिला दिया। जब आई को और ए को मिलाते हैं, आई प्लस ए, आई टाइप का वाक्य होगा। आई प्लस ई, जब इसको मिलाएंगे ये ओ टाइप का वाक्य होगा। किस टाइप का होगा? ओ टाइप। और ई को जब बच्चों एक बार तो आई से मिलाएंगे, ओ स्टार, और एक ई को ई प्लस ए करेंगे, वो भी ओ स्टार। अभी इसके बारे में हमें विस्तार से चर्चा करेंगे। इसी पर आधारित है सारे का सारा आपका। ये नियम है इसके कि सिलोजिज्म में जो कथन वाक्य जो दिए हुए हैं 2, उनको कैसे हम उन पर नियम लगाएंगे। जैसे मैथ में लगाते हैं, बिल्कुल उसी प्रकार है इसमें हमें नियम लगाएंगे। नियम देखते हैं, 6 नियम पर आधारित है ये। 6 ही नियम होते हैं इसमें। पहली जो टाइप है, सभी चूहे कुत्ते हैं, सभी कुत्ते शेर है, सभी, यानी ए प्लस ए, जो हमने अभी किया था पहले, ए होता है। और एक बात का ध्यान रखना है, जैसे सभी चूहे, जिस पद के बारे में कुछ कहा जाए वो उद्देश्य होता है। यानी इस वाक्य में सभी चूहे कुत्ते हैं, यानी चूहों के बारे में कहा गया है कि सभी चूहे कुत्ते हैं,
इसका अर्थ जिस पद के बारे में कुछ कहा जाए वो उद्देश्य होता है और उसके बारे में जो कहा जाए वो विधेय होता है। इसका अर्थ है चूहे तो इसमें उद्देश्य है और कुत्ते इसमें विधेय है। और एक और ध्यान रखना है बच्चों, जो तर्क वाक्य या कथन वाक्य होता है, पहले वाक्य का विधेय दूसरे वाक्य के उद्देश्य के समान होना चाहिए, जरूरी है। यानी ये और ये बराबर होना चाहिए। अगर नहीं है हम उसको कन्वर्ट करके आपस में ऐसे ही बना लेंगे। ये नियम है कि पहले वाक्य का क्या कहेंगे, हमें विधेय दूसरे वाक्य के उद्देश्य के बराबर होना चाहिए। अब देखते हैं बच्चों क्या है, a प्लस ए, जो ये आपस में कॉमन है, ये कट हो जाता है, इसको काट दिया हमने, कुत्ते कुत्ते। a प्लस ए टाइप का कैसा, सभी है, हमने पहले ही किया वाक्य की टाइप है। ए का अर्थ है सभी है, ई का अर्थ है कोई नहीं, और आई का अर्थ है कुछ है, और ओ का अर्थ है कुछ नहीं। ये ध्यान रखना है हमने। तो इसमें क्या था, जैसे सभी चूहे कुत्ते हैं, इसका अर्थ ये भी ए टाइप है और ये भी ए टाइप है। यानी हम ये कह सकते हैं ए प्लस ए, इसका अर्थ क्या हुआ, ए ही होगा। यानी सभी चूहे शेर है, ये बन जाएगा, सभी चूहे शेर है। समझ में आया या नहीं आया? पहला नियम यानी कॉमन काट दिया और ए प्लस ए बराबर ए, यानी सभी चूहे शेर है। ऐसे ही दूसरा सेकंड, ये ए टाइप का वाक्य है यहां पर, और ये कोई नहीं, मैंने पहले भी बताया था ये ई टाइप का वाक्य है। किस टाइप का है, ई। ए प्लस ई बराबर ई के बनेगा। ई का अर्थ कोई नहीं, कोई नहीं, पहले इसमें कॉमन काट लीजिए, जैसे ये काट दिया। अब जैसे कोई चूहा शेर नहीं है, ये बन जाएगा, क्योंकि सभी तो ए टाइप हो गया। ई में आएगा कोई, यानी कोई चूहा शेर नहीं है, ये बन गया। ये दूसरा नियम है। यानी दो नियम तो बच्चों मेरे हिसाब से आपको समझ में आए होंगे। ए प्लस ए होता है, ए प्लस ई होता है, यानी कोई नहीं। अब तीसरा नियम करते हैं, कुछ चूहे कुत्ते हैं, इसका मतलब ये आई टाइप का वाक्य है। कुछ है आई, कुछ चूहे कुत्ते हैं, और यहां पर सभी कुत्ते शेर है, ए टाइप का वाक्य। आई प्लस ए, आई बनेगा। आई का अर्थ कुछ है, पहले कॉमन को काट लीजिए। जब हम आई टाइप का वाक्य बनाएंगे, आई का अर्थ कुछ है, इसका अर्थ क्या हुआ, कुछ चूहे शेर है, ये बन जाएगा। चौथी टाइप, इसमें ये कुछ चूहे शेर है, आई टाइप है। कोई शेर कुत्ता नहीं है, कोई नहीं, इसका मतलब ई टाइप है। और आई प्लस ई बराबर ओ का अर्थ क्या हुआ बच्चों, यहां पर है कुछ नहीं, यानी हम ये कह सकते हैं कुछ चूहे शेर है। इसमें कॉमन को कट कर दीजिए, शेर से शेर कट गया, यानी पहले का विधेय दूसरे वाक्य के उद्देश्य को कट कर देते हैं। इसका अर्थ क्या बनेगा, ओ टाइप क्या बनेगा, कुछ चूहे कुत्ते नहीं है, क्योंकि जब ओ टाइप बना ओ में कुछ आ जाएगा, कुछ चूहे कुत्ते नहीं है। यहां तक मेरे हिसाब से आपको 4 नियम समझ में आ गए। 5वां नियम देखते हैं। 5वें नियम में क्या है, यहां पर कोई नहीं, इसका मतलब ई टाइप का वाक्य है, और कुछ शेर कुत्ते, इसका मतलब आई टाइप का वाक्य है। ई प्लस आई, ओ स्टार में क्या है बच्चों, सबसे पहले हम इसमें जो कॉमन है उसको कट कर देते हैं, शेर से शेर कट हो गया। अब कोई चूहा शेर नहीं है, और कुछ शेर कुत्ते हैं, कट कर दिया। ई प्लस आई, ओ स्टार का मतलब पहले ओ वाक्य देखिए क्या है, कुछ नहीं। ओ में क्या होता है, कुछ नहीं है, लेकिन स्टार लगा दिया। स्टार का अर्थ क्या हुआ, सभी वाक्यों में हमें ऊपर वाला जो उद्देश्य है उसको पहले देते थे, लेकिन इसमें स्टार लगा दिया। स्टार का मतलब है क्या हुआ बच्चों, जो दूसरे कथन वाक्य का क्या है यहां पर विधेय है उसको पहले लेंगे, बस ये ध्यान रखना है। जैसे यहां पर ओ स्टार, ओ का मतलब कुछ तो आएगा, कुछ है। वैसे तो अगर ओ टाइप का वाक्य बनता फिर तो बनता कुछ चूहे कुत्ते हैं, कुत्ते नहीं है, लेकिन ओ स्टार है। ओ स्टार का अर्थ पहले हम कुत्ते ले लेंगे, यानी दूसरे वाक्य का विधेय लेंगे आगे, ये ध्यान रखना। स्टार का अर्थ ये है यहां पर स्टार। तो इसमें क्या बना, कुछ कुत्ते, बाकी सभी में आगे वाला लिया है, पहले वाला वाक्य वाला, इसमें स्टार है इसलिए नीचे वाला लेंगे, बस ये ध्यान रखना।
कुछ कुत्ते चूहे नहीं है, ये बन गया। ऐसे ही ओ स्टार, इसमें ये ई टाइप का वाक्य है और ये बच्चों किस टाइप का है, ए टाइप का, ई प्लस ए, ओ स्टार, वही आ गया इसमें ओ स्टार। कोई चूहा यानी ओ स्टार कुछ, पहले शेर से शेर कैंसिल, कॉमन कट गया। अब स्टार है, स्टार का मतलब पहले ये लेंगे। बाकी वैसे तो जनरली वाक्यों में नियम के अंदर हम ऊपर वाले वाक्य का जो भी उद्देश्य होता है उसको पहले लेते हैं सभी में, लेकिन जहां पर स्टार आया नीचे का विधेय को पहले लेंगे, बस ये ध्यान रखना। अब इसमें क्या बनेगा, कुछ कुत्ते चूहे नहीं है, ये बन गया आपका नियम नंबर 6, ई प्लस ए बराबर है ओ स्टार। बच्चों ये 6 के 6 नियम बताइए समझ में आए या नहीं, इनको आप ध्यान से समझिए। जैसे ए प्लस ए होता है, ए प्लस ई टाइप, ए टाइप का मतलब सभी है, ई टाइप का मतलब कोई नहीं, आई प्लस ए आई, आई का अर्थ कुछ है, और आई प्लस ई ओ यानी कुछ नहीं है, और ओ स्टार का मतलब पहले विधेय लेंगे और वाक्य वही बनाना, कुछ नहीं है। तो ये 6 आपके इसके अंदर नियम है। जब भी हम क्वेश्चन को सोल्व करेंगे सबसे पहले हम नियम देखेंगे कि इस वाक्य पर कौन सा नियम लगता है 6 में से या नहीं लगता। अभी बच्चों हमने 6 नियम किए हैं कि ए प्लस ए किस टाइप का होता है, ए प्लस ई कैसे होता है, यानी 6 के 6 नियम लगाते हैं। सबसे पहला काम हमारा सिलोजिज्म में जो भी हम प्रश्न को करेंगे, पहले कथन वाक्य को पढ़ेंगे, 2 कथन वाक्य होते हैं, फिर 2 निष्कर्ष वाक्य होते हैं, फिर हम उन कथन वाक्य से निकालते हैं कि कौन सा निष्कर्ष निकलेगा। पहले नियम लगाते हैं, नियम में निकल जाता है, मान लीजिए फर्स्ट तो हम टिक कर लेते हैं, पहला तो आ गया। उसके बाद हम नेचुरल स्वाभाविक निष्कर्ष जरूर निकाल लेंगे, हो सकता है उससे सेकंड ऑप्शन भी आ जाए, दूसरा भी सेकंड निष्कर्ष वाक्य। तो सभी वाक्यों में हमें नेचुरल कंक्लूजन जरूर निकालेंगे, यानी स्वाभाविक निष्कर्ष। स्वाभाविक निष्कर्ष से बच्चों जो कथन वाक्य होते हैं उसके स्वाभाविक निष्कर्ष निकाले जाते हैं और वो निष्कर्ष वाक्य में देखे जाते हैं उसमें कोई दिया हुआ है या नहीं। और इसमें जो नेचुरल कंक्लूजन निकलेगा, जो नेचुरल निकलेंगे, ए के 2 निकलेंगे, ई के 3, आई का 1, जैसे ए टाइप है, सभी चूहे शेर है, इसमें सभी चूहे शेर है। तो इसमें जो नेचुरल निकलेगा क्या निकलेगा, कुछ चूहे शेर है और कुछ शेर चूहे हैं। जैसे सभी कुत्ते बिल्ली है, कुछ कुत्ते बिल्ली है और कुछ बिल्ली कुत्ते हैं, यानी इस प्रकार से इसके 2 नेचुरल निकलते हैं ए टाइप वाक्य। कथन वाक्य में देखेंगे ई टाइप, ई में क्या होता है, 3 निकलते, जैसे कोई शेर चूहा नहीं है, इसका अर्थ क्या हुआ, कोई चूहा शेर नहीं है, एक तो कोई नहीं, एक तो यही बन गया, कोई चूहा शेर नहीं है। एक कुछ शेर चूहे नहीं है और कुछ चूहे शेर नहीं है, 2 कुछ वाले बन गए, एक कोई वाला बन गया, एक कोई वाला दिया हुआ। तो इसका मतलब ई टाइप का यदि कोई वाक्य है उसके हमें 3 नेचुरल निकाल सकते हैं। उसके बाद आता है आई का 1 निकलेगा, कुछ कुत्ते शेर है, इसका 1 ही नेचुरल निकलेगा, कुछ शेर कुत्ते हैं। तो बच्चों हमने जैसे ही प्रश्न आया उसके कथन वाक्य को देखा, कथन वाक्य में सबसे पहले हम नियम लगाएंगे, पहला काम नियम लगाना, दूसरा काम नेचुरल निकालना। ये दोनों काम तो प्रत्येक क्वेश्चन में करने हैं डेफिनेटली। उसमें से यदि एक भी निष्कर्ष सही आता है तो हम ये कह सकते हैं आगे हमने करने की जरूरत नहीं है, दोनों नियम जरूर लगाने पड़ेंगे। अगर मान लीजिए सिचुएशन ऐसी आ जाती है, नियम लगाया, उसके बाद हमने क्या किया, नेचुरल निकाले, नेचुरल कंक्लूजन निकाला, कोई निष्कर्ष नहीं आया उससे, फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, फिर कॉम्प्लीमेंट्री पेयर बनाएंगे। यहां पर जाकर फिर कॉम्प्लीमेंट्री पेयर बनता है। जैसे इसमें अगर जो निष्कर्ष वाक्य है ए ओ आई ओ और आई ई टाइप का है, अगर निष्कर्ष वाक्य, फिर हमने कथन वाक्य नहीं देखना, कथन पे तो हमने नियम लगा लिया, हमने नेचुरल निकाल लिए, उसके कुछ नहीं निकला, फिर तो हम निष्कर्ष वाक्य पर आ जाएंगे, कथन को छोड़ देते हैं। उस सिचुएशन में कॉम्प्लीमेंट्री पेयर देखते हैं बनते हैं नहीं बनते हैं। अदरवाइज यदि कहीं पर भी नियम लग जाता है या एक नेचुरल निकल जाता है तब कॉम्प्लीमेंट्री पेयर हमने चेक ही नहीं करने। कॉम्प्लीमेंट्री पेयर ध्यान रखिए उस सिचुएशन में चेक करने हैं जब न तो उसके अंदर कोई नियम लगता है न ही उसका कोई नेचुरल बनता है। जैसे अगर कोई निष्कर्ष न निकले, कोई भी निष्कर्ष नहीं निकला, हमने नियम भी लगा लिया, नेचुरल भी देख लिए,
फिर क्या करेंगे, तो निष्कर्ष का वाक्य देखेंगे। जो निष्कर्ष वाले दो वाक्य है, अगर एओ टाइप है, आईओ टाइप है या आईई टाइप है, तो हमारा आंसर फर्स्ट या सेकंड यानी निष्कर्ष एक हो सकता है या निष्कर्ष दो हो सकता है, इनमें से कोई भी निष्कर्ष हो सकता है। तो बच्चों आज की इस वीडियो में इतना ही, और इस वीडियो को देखने का तभी फायदा मिलेगा आपको जब सिलोजिज्म के पार्ट 2 को देखेंगे। पार्ट 1 में इस वीडियो के अंदर हमने इनके नियम, चाहे वो नेचुरल है चाहे वो कॉम्प्लीमेंट्री पेयर है, वाक्य कितने प्रकार के होते हैं, सभी के बारे में विस्तार से चर्चा की। और जब आप इसका पार्ट 2 देखेंगे तब जाके ये सारी बातें समझ में आएगी आपके। अदरवाइज अब तक मेरे हिसाब से आपको ये लग रहा होगा कि कैसे है, जब हम प्रश्न को करेंगे तब आपको क्लियर बिल्कुल पता लग जाएगा कि हाँ ये तो है ही कुछ नहीं, ये तो कुछ भी नहीं है। अगर आप प्रश्नों को करेंगे तो वीडियो का पार्ट 2 देखिए, उसमें विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में आए हुए प्रश्नों को हमने किया है। अभी उन पर हमें नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। और आज की वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।